एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स का पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हेडफोन्स लगा लीजिए। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग अपने जो चैनल होता है उस पर 16, 17 या किसी भी एज में रोमांस दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 18+ एज जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उन्होंने निर्धारित की है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जो कैरेक्टर हैं उन्हें मोस्ट प्रोबेबली 18 से ऊपर में ही रोमांस दिखाना चाहती हूँ, ताकि जिससे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भंग ना हो। और मैं किसी भी अदर देश की चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, और ना ही मैं यहाँ पर टीनेज को कोई गलत मैसेज देना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, बहुत सारे देशों में 16 साल लीगल एज है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, लेकिन मैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ और मैं उसके तहत ही चीज़ों को चलाना चाहती हूँ। तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं जिनको भी डाउट था मैंने उनके डाउट क्लियर कर दिए हैं। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। हमारा लवांगची, जो कि 18 साल से भी ऊपर का हो चुका था, 18.5 साल का हो चुका था, विंग जब उसके साथ रूम में होता है, उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा। और विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। यहाँ पर विंग की जो हीट थी वो आ गई थी गाइस। और पिछले ये 10,000 सालों से उसकी जो हीट थी वो ट्रिगर इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास उसका अल्फ़ा नहीं था। जब कोई ओमेगा, जो सोल जिनके बाउंड होते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जो हीट है वो ट्रिगर हो जाती है। और दरअसल ये था कि पिछले सालों में वो लियांगझा को देखकर उसकी हीट इसलिए ट्रिगर नहीं हुई थी क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मेरी स्टोरी में आपको 18 से ऊपर ही हीट मिलेगी। और अब विंग जो ट्रिगर हुआ था वो इसलिए हो गया था क्योंकि लवांगची भी 18 की एज को पार कर चुका था, और अब लवांगची की बॉडी विंग की हीट को बार बार ट्रिगर कर रही थी। और तो और ऐसा नहीं है कि विंग की ये हीट और किसी अल्फा से ट्रिगर नहीं हो सकती थी, इसलिए कभी उसकी हीट कभी ट्रिगर नहीं हो पाए क्योंकि वो ऑलरेडी एक इमॉर्टल था और उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना आता था। उसकी बॉडी किसी और को देख के कभी भी कोई अदर साइन नहीं दे सकती थी, इसलिए वो वनखा शिंग के अराउंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था क्योंकि उसकी हीट अगर कोई ट्रिगर कर सकता था तो वो उसका सोलमेट था, जो कि लंजा है। और लंजा जब 18+ हो गया और उसका भी हीट रट में आने का टाइम हुआ, तो विंग की जो हीट थी वो ऑटोमेटिकली हर टाइम वो लंजा को कभी शर्टलेस दिखता था, कभी मूव्स करते दिखता था, और उसकी मसल्स उसके बारे में सोच कर उसकी हीट ट्रिगर हो जाती है। और आज वही टाइम होता है जब वो लंजा के पास बैठा होता है। गर्मी से उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और ऑब्वियस सी बात है, उसने कभी भी अपनी हीट को महसूस नहीं किया था, तो उसे नहीं पता था इस सिचुएशन में क्या करते हैं क्या नहीं होता। और उसने कभी भी हीट को कभी भी इंजॉय नहीं किया था और उसकी हीट कभी ट्रिगर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे ये भी नहीं पता था कि इस वक्त उसे हीट में वो आ चुका है, जिसकी वजह से वो चाहे तो सप्रेस करने के लिए दवाई ले सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसकी हीट ने लंजा की रट को भी ट्रिगर कर दिया था क्योंकि लंजा अब 18+ हो चुका था और उसकी रट भी ट्रिगर हो सकती थी। इसलिए जब लंजा को वो नेक पे किसेस करने लगता है, हक करने लगता है, और इतने करीब अपने एक ओमेगा का होना, जो कि एक ऑलरेडी मतलब गॉड गिफ्टेड है, ऑलरेडी आपके लिए आपका सोलमेट है, उसका इतने करीब और इतना ज़्यादा हीट में होना किसी भी अल्फ़ा की जो रट थी उसे ट्रिगर कर सकता था। और लवांगची तो वैसे भी विंग से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, तो यहाँ पर दोनों की ही हीट और रट ट्रिगर हो जाती हैं। विंग, जो कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे लवांगची की बॉडी से रब करने लगता है, लवांगची को भी अब विंग की बॉडी से वो हीट मिल रही थी जो उसे चाहिए थी, और उसे सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग होने लगती है। यहाँ पर उसे इरेक्शन हो जाता है, यानी कि उसकी जो प्राइवेट पार्ट था वो अब बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाता है, और जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। विंग को भी बहुत गर्मी लग रही थी। वांगची विंग का चेहरा अपनी तरफ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाल हो गया था, और यहाँ पर इतनी गर्मी हो गई थी कि उसके चीक्स भी बर्न होने लगे थे। वांगची विंग को देखता है, दोनों की आंखें नशीली हो जाती हैं, दोनों की आंखें हनी रंग में हो जाती हैं, और विंग वांगची के गालों को पकड़ लेता है। वांगची और विंग एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के लिप्स आपस में कब मिल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, और दोनों की ही आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के लिप्स को बहुत देर तक चूमते रहते हैं।
दोनों को एक दूसरे के सांसें महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितनी सदियों बाद ये मिलन की बेला आई है, जो कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग बिताकर नहीं बिताना चाहते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। सॉफ्ट रोमांटिक प्यारे किस होते हैं, जो कि सिर्फ एक दूसरे के होठों को चूम कर ही थे। लेकिन धीरे धीरे ये चुम्बन, ये किस बहुत ज़्यादा डीप स्मूच में बदल जाते हैं, जहाँ पर विंग के मुंह में वांगची के मुंह का एक्सेस हो जाता है और वो विंग की टंग को अपनी टंग के साथ रोल करने लगता है। दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि दोनों के अंदर ही एक अजीब सी फीलिंग जाग गई थी। दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते थे और एक दूसरे के साथ अपनी लस्ट को मिटाना चाहते थे। ये प्यार लस्ट कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को डोमिनेट भी करना चाहता है और एक दूसरे के सामने सबमिसिव भी होना चाहता है। और ऐसा ही दोनों के साथ हो रहा था। विंग वांगची को बालों से पकड़ता है और वांगची भी उसे उसके सिर से पकड़कर डीप किस में दोनों के दोनों पागल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हंग्रीली, रोमांटिकली, पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों के ही लिप्स एक दूसरे से अलग होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। विंग की आंखों से आंसू की एक दो बूंदें खुशी के मारे झलक जाती हैं, क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इतनी डीप किस को। दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांस था और उसके अंदर के जो इमोशंस थे वो अब लवांगची की तरफ बढ़ रहे थे। लवांगची और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और विंग की आंखों से एक आंसू झलक जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उन दोनों की हीट और रट आ जाएगी। और लवांगची उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, किसी एंजल की तरह। वो उसकी आंखों में, उसकी हनी कॉम आंखों में देख रहा था और उसकी हनी आंखें उसे ना जाने कितनी सारी बातें कर रही थी। यहाँ पर विंग लवांगची के बालों को उसके कान के पीछे टक करता है और उसे देखने लगता है। दोनों की किस रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने खुद के अपर रोब को खोल देता है। पहले वो अपनी वेस्ट बेल्ट को खोलता है और उसके बाद वो अपने अपर रोब को स्लाइटली अपने कंधों से गिरा देता है। वांगची अभी भी देख रहा था विंग क्या कर रहा है। विंग को गर्मी लग रही थी, जिसे मानो उसे वांगची ने अपने अंदर वशीकरण कर लिया हो। वो वांगची की आंखों में खो चुका था। उसे नहीं पता कि वो अब क्या कर रहा है। बस वो वांगची को देखता जाता है और अपने रोप्स को खोल देता है। और उसके बाद वो बस जब तक अपने इनर रोप्स में नहीं रह गया था, तब तक वो वांगची के सामने अपनी एक एक क्लियर को उसी की गोद में बैठे नीचे गिरा देता है। और उसके बाद वो वांगची को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है। उसे नहीं पता आज उसके शरीर को क्या हुआ है। उसके शरीर को एक वार्मथ, एक अजीब सी चीज़ ने जकड़ा है, लेकिन वो खुश है। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि उसका वांगची उसके साथ है। वो वांगची को टाइट हक करता है और वांगची भी उसे बहुत टाइट हक कर लेता है, जिसे मानो सदियों से उसे इस दिन का इंतज़ार था। और ये दिन आज पूरा हो गया है। एक ऐसा इंसान जिसे हम बेहद प्यार करते हैं और जिसे हम खोने से डरते हैं, तो उसे हक करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली रोमांस से पहले किया हुआ हक और रोमांस के बाद हुआ हुआ हक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक हक होता है जिससे हम अपने बिना कहे बहुत सारी चीज़ों को बयां कर देते हैं। अगर हम किसी को खोने से डरते हैं तो वो टाइट हग हमें बहुत कुछ बयान करता है। और अगर हम किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तब भी जो हग होता है उसकी भूमिका बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर वांगची समझ गया था कि विंग क्या चाहता है, क्योंकि उसकी अल्फ़ा फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल गए थे। विंग ने भी अपनी खुशबुओं को पूरे कमरे में फैलाना शुरू कर दिया था और दोनों की खुशबू एक दूसरे की खुशबू से इंटरवाइन होकर दोनों के ही बहुत ज़्यादा हीट और रट को ट्रिगर कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांगची उसके बाद विंग के लोअर रोप को भी खोल देता है और ज़मीन पे गिरा देता है और विंग को अपनी गोद में उठाकर उसके बेड पे लेटा देता है। धीरे धीरे वांगची भी अपने रोप्स को निकाल देता है और वो विंग के ऊपर अपने पैंट्स यानी कि ट्राउज़र्स में आके लेट जाता है। विंग भी अपने ट्राउज़र्स में था और वांगची उसे देखता ही रहता है। उसे भी विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। दोनों
एक दूसरे के लिप्स को फिर से किस करने लगते हैं। धीरे धीरे वांगची विंग की नेक और जो एडम्स एप्पल होता है उसे भी किस करने लगता है, उस पर जीभ फहराने लगता है। विंग को गुदगुदी सी होती है और वो कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो। लंजा कहता है, श्श, मुझे आज विंग को पूरा टेस्ट करना है। आई लव यू विंग। विंग कहता है, लंजा कहता है, विंग आई लव यू। मुझे ना जाने कितने टाइम से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार था और मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें रोज़ सपने में सोचता था और ये सब सोचते हुए मैं खुद को टच भी करता था, लेकिन आई लव यू मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों की हीट और रट एक साथ आ जाएगी। और मुझे पता है आज मेरी रट ने, तुम्हारी हीट ने मेरी रट को ट्रिगर किया है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अगर हम आज आगे बढ़ जाते हैं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, या तुम मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगे। विंग उसकी आंखों में, उसकी बातों में खो गया था। लंजा की सारी चीज़ें उसे मिश्री से भी मीठी लग रही थी और वो कहता है, लंजा मुझे कभी भी तुमसे कोई शिकायत ना थी, ना है और ना ही होगी। और जो भी हो, क्या जो भी होगा आगे, क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। लंजा कहता है, अगर विंग मेरा मेटेड ओमेगा है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे सेक्ट भी नहीं, मेरे अंकल भी नहीं, मेरे ब्रदर भी नहीं। विंग, अगर मैं विंग के लिए 2 साल से सबसे कांटेक्ट में नहीं रह सकता तो मैं विंग के साथ पूरी दुनिया से भी दूर जा सकता हूँ। और ये कहते ही वो विंग की नेक को किस करने लगता है। विंग उसके बालों में हाथ फिराने लगता है। दोनों के ही गले बहुत ज़्यादा सूख चुके थे। वो विंग की चेस्ट को किस करता है, उसके छोटे छोटे बर्ड्स को अपनी जीभ से खेलने लगता है, फिराने लगता है, उसे एक्साइट करने लगता है। विंग भी अब बहुत ज़्यादा लंजा के इस तरह से जीभ से खेलते खेलते एक्साइट हो रहा था। लंजा उसके निपल्स को किस करता है, सक करता है और दूसरे को अपने हाथ से पिंच करता है, खेलने लगता है। विंग को अब सच में वार्निंग हो रही थी और उसे करहराता देख, उसे आहें भरता देख लंजा को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो धीरे धीरे विंग के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। कभी वो एक जो विंग की चेस्ट थी उसे किस करता है, कभी दूसरी चेस्ट को, और इसी तरह से जब वो एक चेस्ट पे किस कर रहा होता है तो वो दूसरी चेस्ट के साथ खेलने लगता है, उसे दबाने लगता है और उसके बाद विंग को स्टिमुलेट करने लगता है। और फिर वो विंग के उंगलियों में अपनी उंगलियां दोनों को कस के पकड़ लेता है और उसके बाद वो विंग के धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वो विंग की जो नेवल होती है उसे देखता है, वो वहाँ पर जीभ लगाता है और उसके बाद वो अपनी जीभ से विंग को स्टिमुलेट करने लगता है। वो विंग की साइड वेस्ट, दोनों साइड की लेफ़्ट और राइट, दोनों को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, लिक करने लगता है और वहाँ पर अपनी लव बाइट छोड़ने लगता है। और यहाँ पर विंग जब भी एक्साइटेड होता था वो लंजा के हाथों को ज़ोर से पकड़ लेता था और लंजा भी उसे ऐसा देख, जब वो विंग ऊपर करहराते हुए सांसें लेता था, लंजा को वो बहुत ब्यूटीफुल लगता था। और लंजा को सच में नहीं पता था कि हीट और रट इतनी खूबसूरत होती हैं। उसने कभी किसी के साथ नहीं बिताई थी। ये उसकी पहली टाइम था जब उसने किसी के साथ अपनी रट बिताई हो और ये बहुत खूबसूरत मोमेंट था। दोनों की खुशबू पूरे जहान पे मिल गई थी और लंजा यहाँ पर विंग की सांसों को, उसके अंदर जो उत्तेजना थी, जो भावनाएं थी, उसे महसूस कर सकता था। क्योंकि एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को, उसका ओमेगा कितना ज़्यादा लस्ट में है, रोमांटिक है या फिर कितना ज़्यादा ट्रिगर्ड है, ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और लवांगची को भी पता था। वो धीरे से विंग को अपने ऊपर लाता है, वो दोनों की पोजीशंस को चेंज कर देता है। विंग अब उसके ऊपर बैठता है और वो धीरे धीरे लवांगची की, वो भी अब नेक को किस करने लगता है। जो टॉर्मेंट विंग के साथ लवांगची कर रहा था, अब वो लवांगची के साथ सेम हरकत करने लगता है, यहाँ तक कि वो जान के लवांगची के हाथों को बांध देता है और वो लवांगची के हाथों को हेडबोर्ड के साथ बांध देता है। उसके बाद वो लवांगची की चेस्ट के साथ उसी तरह से खेलने लगता है जिस तरह से
लवांगजी उसकी चेस्ट के साथ खेल रहा था। विंग उसकी चेस्ट को लिक करने लगता है, सक करने लगता है और दूसरे हाथ से उसके निप्पल को पिंच करता है। उसके निप्पल को अंदर की तरफ दबाकर ज़ोर से हिलाने लगता है और जिससे उसकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन छा जाती है। लवांगजी मुंह खोलता है ताकि वो कुछ बोल सके, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बयान निकलती है और वो कहता है, विंग ऐसे मत करो। विंग कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा लंजा? लंजा कहता है, विंग अगर मेरे हाथ खुले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। विंग कहता है, देखते हैं कौन किसे ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। और वो फिर लंजा के दूसरे निपल को अपने मुंह में लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे सक करता है और दूसरे हाथ से फिर से लंजा के निप्पल को अंदर दबाता है और स्टिमुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से लंजा की पूरी बॉडी में कंपन छा जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और वो कहता है, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पे बिल्कुल रहम नहीं दिखाऊंगा। विंग जानता था लंजा सिर्फ ये एक्साइटमेंट में कह रहा है, उसका लंजा उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो भी लंजा की नेवल तक आता है, लंजा की नेवल को किस करता है। लंजा के हाथ बंधे हुए थे, उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग उसे सच में इनविटेशन दे रहा है, जैसे एक शेर के सामने एक प्यारा सा जो डियर है वो इधर उधर भाग रहा हो ताकि उसे इनवाइट कर रहा हो कि आओ मुझे खा जाओ। बिल्कुल वैसे ही विंग आज उसे बहुत ज़्यादा सता रहा था। विंग धीरे धीरे लंजा के बैक पे गुदगुदी करता है और अपने हाथों से सेडक्टिव तरीके से उसकी पूरी चेस्ट को मसलने लगता है। वो उसकी चेस्ट को दबाता है, उसके निपल्स को जान के सताने लगता है, छेड़ने लगता है, पिंच करता है और उसके बाद वो बिना कुछ कहे, बिना किसी वार्निंग के लंजा के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने हिप से लंजा की बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से लंजा और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा इरेक्टेड हो जाता है और अब लंजा जो है उसके मुंह से आहें निकलने लगी थी। लंजा को पता नहीं था विंग ये जान के कर रहा है। विंग जान के अपने हिप्स को उसकी थाइस से प्रेस करता और उसके पार्ट पे भी जान के उछलता और उसके बाद वो देखता है जब लंजा के मुंह से आहें निकल रही हैं, उसकी आंखें बिल्कुल लस्ट में पागल हो चुके हैं, तो वो धीरे से लंजा के ट्राउज़र्स को ही निकाल देता है और अपने ट्राउज़र्स को भी, और उसके बाद वो लंजा के ऊपर बैठ के अपने आप को रब करने लगता है, जिसकी वजह से लंजा और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। फिर धीरे से जब विंग देखता है कि लंजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है, तो वो लंजा के पैरों के बीच में आ जाता है। वो लंजा को तैयार करने के लिए उसे ओरल रोमांस करने लगता है। लंजा यहाँ पर अपने मुंह से बहुत सारी आवाज़ें निकाल रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। ये उसके लिए हेवनली फीलिंग थी जब उसे एक ओमेगा रेडी कर रहा है। वो भी दूसरे तरीके से वो लंजा को जब देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेडी हो चुका है, तो उसके बाद विंग लंजा के पास जाता है, उसके चेहरे को पकड़ता है, उसके लिप्स को किस करता है और धीरे धीरे उसके हाथ खोल देता है। विंग जैसे ही उसके हाथों को खोल देता है, लंजा अपनी पोजीशन को फ्लिप कर देता है और उसके बाद वो अपनी उसी ही बैंड से विंग को बांध देता है। उसने विंग के दोनों हाथों को बांध दिया था। विंग थोड़ा घबरा जाता है और लंजा फिर उसे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ वाइल्ड नहीं होऊंगा, मुझे पता है तुम एक वर्जिन ओमेगा हो, और डोंट वरी, लेकिन मैं तुम्हें टीज़ बहुत करूँगा विंग, इतना टीज़ कि तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम्हें मेरे साथ सब चीज़ें करनी है। और वो धीरे धीरे विंग के नीचे बॉडी को अपनी बॉडी से रब करने लगता है। विंग पागल हो रहा था और विंग अब वेट भी हो रहा था। यहाँ पर वो विंग के साथ उसकी नेवल से खेलने लगता है, उसकी चेस्ट से खेलने लगता है, उसकी चेस्ट को पिंच करने लगता है, उसकी चेस्ट को दबाकर ज़ोर ज़ोर से शेक करने लगता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो विंग की बॉडी को जब देखता है कि विंग भी एक्साइटेड है, तो वो विंग को ओरल देके पूरी तरह से विंग को सेटिस्फाई करता है, यहाँ तक कि वो विंग की दोनों पैरों को भी
आपस में स्ट्रेच करके खोल देता है, जिसकी वजह से विंग अब बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो हवा में बिल्कुल ऊपर उठता है जब वांग जी उसे ओरल दे रहा होता है। और यहाँ पर विंग जो है वो ओरल के टाइम पे ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद वो साइड से एक 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 ऐसे ऑयली पदार्थ को निकालता है और वो उसके बाद उस पदार्थ को विंग के साथ यूज़ करने लगता है। वो अपने ऊपर भी उस पदार्थ को लगाता है, अपने प्राइवेट पार्ट पे, और उसके बाद वो विंग के साथ सेक्स की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। यहाँ पर विंग पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी घबराने नहीं देता। जब वांग जी चीज़ों को शुरू करता है तो विंग के चेहरे पे डर वो देख सकता था। वो हल्का सा भी पुश करता था तो विंग डर जाता था, उसे दर्द होता था, वो चिल्लाता था तो वांग जी रुक जाता था, उसे सहलाता था, उसके बालों को उसके कानों के पीछे करता था, उसे हक करता था और कहता था डोंट वरी, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसकी वजह से विंग थोड़ा सा नॉर्मल होता था और फिर वांग जी अपनी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देता था। ऐसे ही जब तक विंग कंफर्टेबल नहीं हुआ, वांग जी उसे आश्वासन देता रहा, हक करता रहा, किस करता रहा, उसका माइंड डाइवर्ट करता रहा। और जब विंग और वो दोनों एक टाइम पर आकर बिल्कुल एक दूसरे में बिल्कुल पूरी तरह से मिल चुके थे, तब वांग जी ने धीरे धीरे उसके साथ रोमांस शुरू किया। जब उन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा था, तब वांग जी धीरे धीरे ही चीज़ें करता ताकि विंग को ज़्यादा दर्द ना हो। और जब कम से कम 20-25 थ्रस्ट के बाद विंग कंफर्टेबल हो गया था, तो वांग जी ने अब अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और दोनों के बीच रोमांस होना शुरू हुआ। पहले वांग जी विंग के साथ स्लोली था, फिर तेज़, फिर बहुत तेज़, और एंड में तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। उसने विंग के दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कर दिया और फिर अपना एक्सेस प्रॉपर तरीके से लिया। फिर कभी उसने विंग के दोनों पैरों को अपने कंधों पे रखा और विंग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय किया, जिसकी वजह से विंग वर्जन था, उसे ब्लीडिंग तो हुई, लेकिन वांग जी ने उस चीज़ों को विंग के ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे इतना प्यार किया। उन दोनों की आवाज़ें उस कमरे में गूंज रही थी और बाहर सारे लोगों को आइडिया तो हो रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। वांग जी और विंग जो थे वो एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि उन्हें बाहर क्या है क्या नहीं, इस दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे में थे। वांग जी अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज़ कर देता है और उसके बाद वो ना ही कोई प्रोटेक्शन यूज़ करता, बल्कि वो सारी चीज़ें विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। और उसके बाद वो थक कर विंग के ऊपर ही लेट जाता है। अभी भी वांग जी की बॉडी और विंग की बॉडी अटैच थी। वो विंग की पसीने भरी बॉडी को देखता है। विंग के माथे पे पसीना आ रहा था। वो धीरे से अपने रोप्स को साइडों से उठाता है और विंग के माथे को पोंछने लगता है। धीरे से चादर से अपनी दोनों की बॉडीज़ को ढक लेता है। विंग और वो अभी भी धीरे से कनेक्टेड थे। वांग जी विंग को देखता है जो कि लस्ट से बहुत ज़्यादा खोया हुआ था। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हम थोड़ा और कर सकते हैं? विंग जो कि ऑलरेडी हीट में था, वो वांग जी को सिर्फ प्यार से नोट करता है और वांग जी कहता है, बोलो ना, तुम जब तक बोलोगे नहीं मैं नहीं करूँगा। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी और चाहता हूँ। और दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं और उनका बेड इतनी चूं चूं ची ची चा चा की आवाज़ें करता है कि ऑलमोस्ट बाहर सारे एलियंस को पता चल गया था कि कुछ तो खतरनाक हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब उन्हें ऐसा था कि या तो अंदर रोमांस हो रहा है या फिर विंग वांग जी को कोई सज़ा दे रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि कमरे से कभी कभी इतनी वियर्ड, इतनी ज़्यादा हॉर्स आवाज़ें आ रही थी
कि वो सारे के सारे डर जाते हैं। पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि दरवाज़ा खटखटा के पूछ ही ले कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो एक एलियन थी, लेडी एलियन, वो सबको वहाँ से भगा देती है और वो सबको कहती है कि जब तक मास्टर नहीं कहते उनके रूम के आसपास, यहाँ तक कि उनके जो रूम के बाहर हॉल है उसमें भी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर वो समझ गई थी कि वांगजी अब बड़ा हो चुका है और विंग भी अब अपनी हीट में आ सकता है। तो वो सबको वहाँ से हटा देती है। उसके चेहरे पे भी एक अलग सी स्माइल थी। यहाँ पर विंग और वांगजी को पता ही नहीं था कि कब उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ 4 से 5 राउंड तक रोमांस किया। ऑलमोस्ट पूरा दिन उनका बेड में गया और विंग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी थी। वांगजी ने एक बार भी विंग से अपने बॉडी को अलग नहीं किया और उसने सारा रिलीज़ विंग के अंदर किया। हर बार जब भी वो और विलिंग वर्ज पे होते थे एक दूसरे को रिलैक्स करने के, तो वांगजी कभी भी विंग से अलग नहीं होता था। इवन वो पॉजिटिवली विंग के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ करता रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे डर लगता था कि अगर विंग को उसने अपने साथ नहीं जोड़ा तो विंग उससे जुदा हो जाएगा। और जब उनके बीच 5 राउंड हो चुके थे तो वांगजी धीरे से विंग को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा पसीनों में भरा था। वांगजी उससे कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? विंग जो कि नशे में था, चूर था लस्ट में, वो वांगजी को नोट कर देता है। वांगजी विंग की नेक को किस करता है और वहाँ पर अपने दांत निकाल के उसे मार्क कर देता है। मार्क करने पे विंग को बहुत दर्द होता है, उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन मार्क होने के बाद विंग की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल चुकी थी और वांगजी की भी। वांगजी विंग को कहता है, विंग क्या तुम मुझे मार्क नहीं करोगे? विंग कहता है, मुझ में एनर्जी नहीं है। वांगजी कहता है, प्लीज़ अगर तुमने आज मुझे मार्क नहीं किया तो कोई और ओमेगा मुझे मार्क कर देगा। विंग की आंखें एकदम से खुल जाती हैं सुनते ही, और वो वांगजी की नेक को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से एकदम से मार्क कर देता है, जिसकी वजह से वांगजी भी बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। वो विंग के बालों को, कंधे को ज़ोर से पकड़ लेता है, पर विंग उसे नहीं छोड़ता और वांगजी और विंग एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे पे ही गिर जाते हैं। वांगजी और विंग इतना थक चुके थे 5 राउंड 6 के बाद कि ना ही वांगजी की टांगों में थोड़ा सा भी दम था और ना ही विंग की टांगों में हिम्मत थी कि वो उठ के एक दूसरे को क्लीन करे, वो ऐसे ही एक दूसरे को हक करे। विंग वांगजी को लेटने के लिए कहता है, उसकी चेस्ट पे अपना सर रखता है और ऐसे ही उसकी बाहों में सो जाता है और दोनों की हीट रट एक दूसरे के साथ बीतती है। यहाँ पर बहुत सारा खाना एलियन दूसरों से कह के प्रिपेयर कराती है, क्योंकि जब वांगजी और विंग उठेंगे उन्हें बहुत धमाके की भूख लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी अपने रोमांस में निकाल ली थी। आई होप गाइज आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और आई होप आप सब अनकंफर्टेबल नहीं होंगे और मैंने पहले ही हेडफोन्स की हिदायत दे दी थी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।